हमने कल बताया था कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुपातों के मान बताए थे। ऐसे बताया था कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है, तो उसमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए क्या मान होते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि बेटा इसको याद कर लीजिए, और याद पर आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करा था, थोड़ा सा टेबल बनाना सीख लीजिए। ठीक है, क्या डिस्प्ले क्लियर है? कोई एक लोग बोल के बताइए। क्या स्क्रीन सही आ रही है आपके पास? भाई एक लोग बोल के बता दीजिए हमको। ओके, क्वेश्चन थोड़ी ब्लैक है। ओके बेटा, हम देखो सही कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस को। देखिए, देखिए भाई, चलिए आज हम अगला लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो आपसे कह रहा है बेटा कि a बराबर है 30 अंश। तो बेटा आपको मान निकालना है किसका, 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे आप, 1 + tan² a, तो tan² बेटा कितना हो जाएगा, a के जगह आप रख दोगे 30 अंश। उसने खुद बोला है, हमने अपने मान अपने आप से बेटा नहीं रखा है। इसी तरह यहाँ पे बेटा 1 + cot² a, ठीक है, और सॉरी a, और a के जगह हम यहाँ पर भी बेटा कितना रख देंगे, 30 अंश, ये रख देंगे। अब आपको अच्छे से याद होना चाहिए थोड़ा सा, या टेबल कहीं बनाई होगी तो उसको रखिए, या जो आपको सीट प्रोवाइड की गई थी उसको देखिए। तो tan 30 अंश का मान बेटा कितना होता है, 1/√3। ठीक है, और जो आपका cot 30 अंश होता है बेटा, tan का रिवर्स है तो इसके मान को रिवर्स कर दो, तो √3/1 यानी ये होता है। तो आप रख दोगे तो बेटा 1 + अब यहाँ पे tan² है तो यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर पूरे का बटे यहाँ पे 1 + cot 30 अंश का बेटा कितना मान, √3, तो इसका भी बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर 1 + 1/3, नीचे बेटा 1 + 3 हो जाएगा। यहाँ बेटा 3 एकम 3 +1, ठीक है, बटे 3, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऊपर आ गया बेटा 4, नीचे 3 है, फिर यहाँ नीचे 4 है, उसको 4/1 कर दो, तो बाहर बाहर से गुणा और अंदर अंदर से गुणा। तो ऊपर आ गया 4 × 1, और नीचे बेटा आ गया 3 × 4। 4 से 4 को खत्म कर दो, 1/3 आ गया। तो आपका आंसर इसका कितना सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसको क्योंकि भाई मैं दूसरे फोन से भी कनेक्ट कर लूँ थोड़ा सा। क्योंकि बेटा हमको तुरंत फीडबैक मिलता जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट हम लाइव क्लास पे बैठ जाएं। आप मैसेज कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, आगे जाओ बेटा, अगला देखिए, सॉल्व। आपसे कह रहा है बेटा
टू टेन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। आपसे इसकी वैल्यू बेटा पूछ रहा है, आपसे इसकी वैल्यू क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। ठीक है, आपसे जब इसकी वैल्यू बेटा पूछ रहा है, एक मिनट, तो जितने इक्विपमेंट्स ऑन रहेंगे ना उतनी ज्यादा हीट होगा, फिर गर्मी आज सबसे ज्यादा है। तो ये वैल्यू पूछ रहा है, अब आपको वैल्यू से याद होनी चाहिए और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है नहीं सवाल में। तो आपको अच्छे से याद होगा कि दो, बेटा जो टेन 45 अंश होता है, टेन 45 अंश का मान होता है एक, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 अंश, तो बेटा जो कॉस है, कॉस में 30 अंश का जो मान होता है वो होता है √3/2, और स्क्वायर है तो बेटा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो जो बेटा आपका साइन होता है, साइन में भी इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, √3/2, साइन 60 की वैल्यू, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 गुणा 1, यहाँ पर बेटा प्लस, ठीक, √3 का करेंगे तो 3/4 माइनस के भी बेटा 3/4, ये तो क्या हो गया, घट गया, तो 2 एकम 2, तो आंसर बेटा आपका कितना आ जाएगा, 2। क्या क्लियर है, बताइए भाई, क्या क्वेश्चन क्लियर है आपको, बताइए जल्दी से। ठीक है भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, आपका है तो थोड़ा सा हम टेबल भी को लेके आए, एक मिनट रुकिए, टेबल को साथ साथ घुमाए आपके, तब आपको कुछ आएगा काम। एक मिनट रुकिए आप सभी लोग, मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए भाई, क्योंकि सामने टेबल होगी ना तो ज्यादा बेटा मेरे हिसाब से सही रहेगा आप लोगों के लिए, बाकी आप लोग टेबल को ही साथ साथ घुमा के खिलाएंगे आपके सामने। ठीक है, ओके, इसको क्या करते हैं, सेव, ठीक। हाँ, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी ना, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं उस पे, जब हम स्क्रीन पे है नहीं तो स्क्रीन तो ब्लैक दिखेगी ना आपको। जब हम कहें रुकिए मीन्स स्क्रीन, देखो बेटा इसमें क्या होता है, दो फीचर्स होते हैं, एक होता है कि आप एंटायर स्क्रीन शेयर कर सकते हो, एक होता है कि आप क्या कर सकते हो, केवल एक ऐप, तो बेटा हम एंटायर एक ऐप ही शेयर करते हैं, हम पूरा अपनी काम टैबलेट स्क्रीन को शेयर नहीं करते हैं। क्या करना है हमको पूरी स्क्रीन शेयर करके, ये इसकी क्या प्रॉब्लम, ठीक है बेटा अब हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, बगल में सॉल्व कर देखो आप, ठीक है, क्वेश्चन को भी देखो, साइड में ये भी रहेगी, अब इसको सामने होना बहुत कंपलसरी है, हर क्वेश्चन के बगल में हम इसको करेंगे। ठीक है, पेस्ट, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास,
हमको क्या करना है बेटा, हमको करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1/4। तो आप बेटा क्या करेंगे, आप LHS को कंसीडर कर लेंगे, मैं यानी ले लेंगे साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। अब बेटा स्क्वायर है ना, तो साइन 45 का मान देखो भाई क्या है, अब आपको दिख रहा होगा, अब हम उंगली नहीं करेंगे उस पर। तो साइन 45 का मान बेटा होता है 1/√2, और इसका बेटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बेटा देखो साइन साइन स्क्वायर मतलब साइन 30 अंश का मान देखो, आपको अब टेबल है, अब सब सामने दिख रहा होगा, साइन 30 का मान ये लिखा है 1/2, ठीक है। साइन 30 का मान बेटा 1/2, और होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 1/2 माइनस यहाँ पर बेटा कितना आ गया, 1/4 आ गया। लासा लेंगे 4 आएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस 4 एकम 4, तो बेटा कितना आ गया, 1/4 इक्वल किसके आ गया, RHS के। बेटा सिद्ध हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अब हम ऐसे टेम्पलेट बनाएंगे, कल अगर इसके सवाल करेंगे, ये हर एक पेज में आपको टेबल दिखाई दे। एक मिनट बेटा, ठीक है। इस पेज को तो इसी टेबल के माध्यम से कर दें या पेस्ट कर दें। लीजिए भाई, यहाँ भी पेस्ट हो गई, देखो सॉल्व। कलर ही बदल दें पेन का थोड़ा। क्या कह रहा, हमको मान निकालना है चौथे का जो पहला है, 2 sin 30 इंटू कॉस 30। बेटा 2 तो जो करते हो रहेगा, साइन 30 का मान बेटा कितना होता है, 1/2, कॉस 30 का मान बेटा कितना होता है, √3/2। यहाँ से ये खत्म हो गया, कितना बचा बेटा, केवल √3/2। कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। स्लाइड्स बहुत दूर बना दी, ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये बेटा ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि आते नहीं, छोटे हैं तो आएंगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। तो आपको बहुत सारे डेट्स में मिल जाएंगे। अगला देखो भाई, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा 2 cos² 45 अंश -1 बराबर किसके बेटा, cos थीटा के, ठीक। तो आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि किसकी वैल्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है, कोण की वैल्यू निकालना है कि यहाँ थीटा किसके बराबर है, यहाँ पे थीटा किसके बराबर है। बेटा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, बेटा कई तरीके होते हैं, मान लो हमने ये देखा क्वेश्चन को, तो अभी 1 सेकंड के लिए हम भी कंफ्यूज हुए कैसे करेंगे। अब समझो हम कंफ्यूज हुए तो मतलब क्वेश्चन में कुछ तो दम होगा थोड़ा बहुत, कैसे करें। अभी एक काम करो, इस साइड से मान रखो, तो 2 cos स्क्वायर 45 अंश, तो बेटा cos 45 का मान कितना होता है, यहाँ टेबल कर दें। cos 45 का मान बेटा कितना होता है, साइन और cos 45 में दोनों का मान होता है 1, तो यहाँ पे बेटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 बराबर cos थीटा। अब 2 एकम 2 -1 बराबर cos थीटा, तो बेटा यहाँ पर कितना बचा, 1 बराबर cos थीटा, या उल्टा करके लिख देंगे cos थीटा बराबर 1। अब बेटा आपको थीटा निकालना है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर cos है और जो थीटा, ये गुणनफल नहीं है, ये पूरा एक टाइप का फलन है, ठीक है। फलन क्या होता है आगे पढ़ोगे 11 में आप जा करके, तो तुलना होगी यहाँ पे। तो आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हो कि
cos 45 अंश का मान बेटा कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे यहाँ पर cos थीटा है, या क्या आप इस 1 को यहाँ पर cos 45 अंश लिख सकते हो? क्या कुछ गलत लिखा? नहीं लिखा। अब आप क्या कर दोगे, तुलना कर देगा। तो बेटा यहाँ पर क्या है, cos cos है, तो थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। अच्छा हाँ, एक गड़बड़ हमने कर दी बेटा शायद, cos 45 का मान कितना लिख दिया, ये थोड़ी मान होगा। नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई बेटा, गड़बड़ हो गई, तभी तो आंसर गलत आया, गड़बड़ कर दी। 10 का जाने क्या दिमाग में चल रहा। और बेटा देखो देखो, दो कॉस कॉस 45 का मान कितना होता है बेटा, 1/√2। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -1 बराबर, पूरा सॉल्व कर दिया, फिर कुछ लोग आ रहा है रॉन्ग। अब देखो दो, यहाँ पर बेटा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1/2 -1 बराबर cos थीटा। तो 2 से 2 खत्म, कितना बचा, 1 - 1 बराबर cos थीटा। बेटा कितना आया, 0 बराबर cos थीटा। तो बेटा cos थीटा बराबर कितना आ गया, 0। अब आपको क्या पता कि cos कितना, 90 अंश का मान बेटा होता है 0, देख लीजिए। तो यहाँ पर cos थीटा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos 90 अंश आ जाएगा। अब क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे, तो थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, ये है आंसर। ये इंपॉर्टेंट टाइप सवाल है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग में रहा तो कुछ बन नहीं सकता है, देख लो। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट, इस टाइप के बेटा सवाल रहेंगे। ये सवाल ऐसे साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, और टेन में भी हो सकता है। ये जो सवाल रहेगा वो साइन कॉस टेन किसी में भी हो सकता है, ठीक। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आसानी से हो जाते हैं सॉल्व। इसमें आपको क्या करना है, ए कॉमा बी के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये केवल एक इंडिकेटर पोर्शन है, ये बता रहा है कि जो मान है, जो बेटा देखो जो √3/2 मान है, तो केवल ये आपका जैसे कॉस है, तो कॉस 30 अंश का बस मान नहीं होता है, ठीक है। आपका 150 का भी मान होगा, ठीक है। तो बहुत सारे मानों को ये एक साथ लेके चलता है, इसलिए उसने रेंज बता दी कि जो इसका जो मान होगा वो आपका 0 और 90 अंश के क्या होगा, बीच का होगा। देखो ये 0 और 90 अंश के बराबर, या तो 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, या इसके बीच का हो सकता है। देखो कितना आसान है। आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि cos a - b बराबर √3/2, ठीक। यहाँ पर क्या कह रहा है, साइन a + b बराबर, ठीक है। अब देखो सॉल्व करें, क्योंकि आपको क्या दिया, cos a - b बराबर √3/2। आप क्या जानते हो, यहाँ पे cos a - b ही रहेगा। यहाँ पर बेटा cos में किसका मान, देखो यहाँ पे √3/2 किसका मान होता है, cos में 30 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, cos 30 अंश का बेटा मान है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, cos 30 अंश, क्योंकि रिवर्स होगे तो वहां पे जाओगे। अब यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि a - b बराबर किसके आ गया, 30 अंश के। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब पहले के लिए सॉल्व कर लिया, अब दूसरे के लिए देखो, चूंकि फिर हमको क्या पता है कि साइन a + b बराबर √3/2। अब देखो √3/2 साइन में किसका मान होता है, तो 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर बेटा कितना आ गया, साइन a + b = आपका आ गया साइन 60 अंश। अब आप क्या करा दोगे, तुलना करा दोगे, तो a + b बराबर 60 अंश। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया।
अब आपने चैप्टर नंबर 3 और 2 चर वाले रह के समीकरण को पढ़ा है, उससे कर लोगे बहुत आसानी से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिला, a माइनस बी बराबर 30 अंश, यहाँ पर बेटा मिला a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो गुणांक बराबर है, विलोपन विधि लगा दो, तो क्या करने पर, जोड़ने पर b से b कैंसिल हो गया, कितना मिला 2a बराबर 90 अंश। इसको 2 से काट दो तो a का मान बेटा कितना आ गया, 45 अंश आ गया। अब a का मान किस में रख दो, किसी में भी रख दो, 2 में रख दो। समीकरण बड़े बिल्कुल बिल्कुल बड़े नहीं होते बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान होते 2 में। तो क्या मिला कि a प्लस बी किसके बराबर था, 60 अंश के, a की जगह कितना रख दिया 45 अंश, प्लस b, एक बार रुकी बेटा, प्लस b बराबर 60 अंश, तो b बराबर 60 अंश माइनस 45 अंश, तो b बराबर, ठीक है हो गया। क्या बस समझ में आ गया बेटा, बहुत सवाल मिलेंगे और ये वाले सवाल होते हैं, एक सवाल जरूर आता है, आप अनसॉल्व सॉल्व, और बेटा थोड़ा सा लेंथी कर दिया हमने, बहुत आसान सवाल है, आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। देखो फिर से आ गया 10 के लिए, और देखो बहुत सारे सवाल है तो तुरंत आपको समझ में आ जाएंगे। फिर से देखो, बेटा ये केवल इंडिकेशन है कि हम प्रथम चतुर्थांश में काम कर रहे हैं, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, ए बी के मान निकालना है। पहले लिख लो, क्या थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिखना चाहिए ना, 5-4 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। एक, tan a माइनस बी बराबर, ठीक, तो स्टार्ट करो। थोड़ी सी देखो, पहला, चूंकि आपको पता है कि tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। अब यहाँ पर तो tan, क्योंकि हमको tan हटाना है, a प्लस बी बस लाना है, तो तुलना करनी पड़ेगी। तो एक किसका मान होता है tan में, 45 अंश का। देखो भाई इसीलिए बार बार टेबल, ये 45 एक और ये 45 अंश, और बात किसकी चल रही है, tan की। ठीक, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 45। समीकरण नंबर 1 हो गया। क्योंकि फिर देखो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखो 1/√3 किसका मान होता है tan में, तो 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर तो ये रहेगा tan a माइनस बी, बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, tan 30 अंश। अब यहाँ पे बेटा क्या कर दोगे, यहाँ पे तुलना कर दोगे, फिर से कटता नहीं है, तुलना होती है। तो क्या आया, a माइनस बी बराबर कितना मिल गया, 30 अंश मिल गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से तो आपको क्या मिला कि a प्लस बी बेटा किसके बराबर है, 45 अंश के, और a माइनस बी आपका बेटा किसके बराबर है, 30 अंश के। अब यहाँ पे देखो क्या कर दोगे, जोड़ने पर, पढ़ाई है आपने विधि, तो यहां से कितना मिला, 2a बराबर कितना हो गया, 75 अंश। तो बेटा a बराबर कितना आ जाएगा, 75 अंश बटे 2, काट दो, दशमलव में लिख लो, तो 3 और 7, तो 37.5 अंश आ गया, a की वैल्यू आ गई। अब इसको कहाँ रख दो, समीकरण 1 में, किसका, a का मान रखने पर क्या दिया था कि a प्लस बी बराबर 45 अंश, तो a की वैल्यू आ गई 37.5 अंश, प्लस b बराबर 45 अंश। तो बेटा b बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश माइनस 37.5 अंश। तो बेटा b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। पहले तो 0.5 आ जाएगी, यहाँ से 4 बचा, 14 7, इतना आ जाएगा, 7.5 अंश डिग्री आएगी। क्या करेक्ट है आंसर,
क्या आंसर करेक्ट है हमारा? अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते बेटा। कह रहा एक्स टेन 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश बराबर साइन 60 अंश। एक मिनट, अब इरेज करना पड़ेगा, जगह नहीं आ रही वहां पे। एक्स टेन 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश बराबर साइन 60 अंश इंटू कॉट 60। कह रहा एक्स की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं, आसान है, ये तो देख ही रहा होगा कि आसान है। फिर से लिख लो एक बार। टेन 45 अंश कॉस 60 अंश साइन 60 अंश कॉट 60। देखते जाओ, वहां से एक्स तो निकालना है। टेन 45 का मान देखो, 45 पे जाओ, टेन एक होता है मान, इंटू कॉस 60 अंश। कॉस 60 का मान बेटा होता है 1/2। 1/2, यहाँ से साइन 60 अंश। साइन 60 का मान होता है बेटा √, 3/2। और कॉट 60 अंश, तो कॉट 60 अंश का मान होता है बेटा 1/√3। अब देखो भाई, √3 से √3 को उड़ा दिया, कितना बचा? x/2। वहां पर कितना बचा? 1/2। यहाँ 2 से 2 को उड़ा दिया, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 1 आ गई। क्लियर है? बहुत से बच्चों ने पहले से आंसर दे दिया कि ए ऑप्शन सही है। ये देखो, बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। साइन पे घात 4 थीटा प्लस कॉस पे घात 4 थीटा की वैल्यू। बेटा ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, एक तो आपको एग्जाम्पल में दे दिया, तो एग्जाम्पल से देख के कर दोगे। हमने देखा इस क्वेश्चन को बेटा, बहुत से टीचर नहीं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, पेपर में आया था प्री बोर्ड में, अचानक से आ गया क्वेश्चन, तो भाई बहुत से टीचर्स क्वेश्चन को देख के हम, तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, जैसे ये है, इसको उन्होंने लिखा। ठीक, तो आपको ये आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। पहले इसका वर्ग किया, फिर पुनः वर्ग किया, और इतने में इतनी उनने रायता फैला लिया इस क्वेश्चन के लिए कि सॉल्व करना मुश्किल पड़ गया क्वेश्चन को। अब देखो कितना आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल में क्या दिया हमको नहीं पता बेटा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, चाहो तो लास्ट में आपको दिखा देंगे। सॉल्व तो लिखा है, देखो, क्योंकि आपको क्या पता, आपको पता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। एक काम करो, साइन थीटा यहाँ पे है, कॉस थीटा को वहां ले जाओ तो कॉस थीटा। अब क्या करो, इसको बटे में ले आओ, तो साइन थीटा तो है, इसको बटे में ले आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। वहां पर बेटा कितना बचेगा? 1 बचेगा। कुछ नया नहीं किया। अब आप क्या जानते हो, क्योंकि आप जानते हो कि टेन थीटा किसके बराबर होता? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? टेन थीटा बराबर 1। अब आप क्या जानते हैं कि किस में मान होता है? एक थीटा में, 45 में, देख लो टेबल आपके सामने है, 45 में होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया? टेन 45 अंश। तो आपने डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकाल दी बेटा, कितनी आ गई? 45 अंश आ गई। अगर आपने ये